हेलो दोस्तों, इग्नाइट लॉ में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद आंबेडकर और पिछले 11 सालों से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जैसे आपने देखा कि एक मैंने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कि क्लैट का 2025 में आए हुए क्वेश्चंस हमने पिछले कुछ दो सेशंस में डिस्कस किए, पेपर 1 और पेपर 2 के फॉर्म में 2025 के। वैसे ही इस सेशन में आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं 2024 के पेपर का। होप सो आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी दोस्तों। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, मतलब हमारे जो वीडियो आएंगे वो आप तक स्मूथली आ सके। दोस्तों, हमने लॉ के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया है। जैसे आप देख रहे हो कि एमिकस और वेरिटास 2026 और 27 के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें वेरिटास का फीस 11 मतलब 11वीं के स्टूडेंट के लिए 2 ईयर का बैच है 41,999, और एमिकस फॉर 12th स्टूडेंट 1 ईयर का बैच साइज है और 24,999 ये फीस रहेगा। तो दोस्तों, बैच को जल्दी एनरोल कीजिएगा और आप अपना जो क्लैट का मतलब जो भी आपका ख्वाब है वो पूरा करना चाह रहे हो क्रैक करके, तो वो हमारे साथ पूरा कीजिएगा दोस्तों। अब देखो, ये 2024 में क्लैट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसलेट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट इसको अगर मैं थोड़ा सा पार्ट में अगर देखूं तो क्वेश्चन इज वेरी इजी, जैसे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो सीधा मैं स्विच करता हूं क्वेश्चन की तरफ। जैसे अभी ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि इफ 45% ऑफ इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन एंड रिमेनिंग आर नॉन एसी, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉन एसी कार। तो पहले तो ये डाटा को समझना पड़ेगा। जैसे डाटा में क्या दिया है, थोड़ा डाटा को समझते हैं कि जैसे यहां से अगर ये सर्वे है, ठीक है, डूरिंग अ सर्वे अबाउट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्स इन 4 डिफरेंट स्टेट्स, द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेशियो बिटवीन द डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन कार्स और इलेक्ट्रिक कार, ये 3 इंजन के बारे में उन्होंने दिया है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेशियो बिटवीन द डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन एंड इलेक्ट्रिक वाज कलेक्टेड। ठीक है, तो ये जो डाटा है, ये जो डाटा उन्होंने दिया है वो 8,000 कार पे उन्होंने सर्वे किया है, मतलब कार्स पे। ठीक है, तो 8,000 कार टोटल उन्होंने कलेक्ट की है, जिसमें पेट्रोल भी है, डीजल भी और इलेक्ट्रिक्स भी है। तो स्टेट वाइज अलग अलग, मतलब जैसे 4 स्टेट दिए तो 4 स्टेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। तो अब ये सीधा मतलब ये डाटा रीड करने से बेटर है कि अगर मैं क्वेश्चन को देख के अगर डाटा के तक जाऊं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा इजी रहेगा, और इसी पैटर्न में हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं गाइस। ठीक है, तो जैसे अभी मैं जा रहा हूं सीधा क्वेश्चन की तरफ, तो जैसे मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स ये 8,000 है, तो मैंने 8,000 लिख लिए इनटू। ठीक है, अब 8,000 कार पे उन्होंने बोला है 45% ऑफ द इलेक्ट्रिक कार इन स्टेट 4 आर एयर कंडीशन। दे आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक कार। अब देखो, ये इलेक्ट्रिक कार के बारे में बोला गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के बारे में बोला गया है स्टेट 4 का। ठीक है, तो अब टोटल कारें कितनी है 8,000, जिसमें टोटल ये कितना है रेशियो का 7 5 12 2 14, मतलब 14 पार्ट में इसका कितना पार्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक कार का 2 पार्ट है, मतलब 2/14 हो गया इनटू। अब हमें पता है कि यहां पे 45% कार अगर एयर कंडीशन है तो नॉन एसी कितनी रहेगी। 100 में से अगर मैं 45 को हटा दूं मतलब 55 पार्ट रहेगा, बराबर है। और अब देखो यहां पे 8,000 में, ठीक है, 35% कार स्टेट 4 के लिए है, मतलब 8,000 का 35% भी लगाना पड़ेगा। मतलब इतना अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये पार्ट में सेकंड भी रख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी अगर रखते हैं तो भी आंसर सेम ही आने वाला है गाइस। अब देखो कटिंग करते हैं, 2 7 बराबर है 2 7 मतलब एक ही इसमें एक सिंगल लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 और 5, 5 में घटा। ठीक है, उसके बाद 5 और 20, ठीक है, 11 25 20 25। ठीक है, मतलब अब देखो 2 जीरोस, मतलब 1 2 1 2, 2 जीरो कैंसल, 2 2 जा 4 4 2 जा, बराबर है, मतलब यहां पे कितने बचे 20, 20 गुनी 11, मतलब इसका आंसर आएगा 220, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। होप एवरीवन अंडरस्टैंड द अरेंजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2। अब स्टेट 2 के बारे में देखते हैं। अब टोटल कितना है, ये मैं डाटा लिख रहा हूं स्टेट 2 के बारे में। ठीक है, सभी लोग समझ जाइए, 8,000 टोटल कारें दी है। ठीक है, स्टेट 2 की बात करते हैं। स्टेट 2 है 20% ऑफ द टोटल कार। 20% ऑफ द टोटल कार मतलब 20/100, बराबर है, इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कौन सी कारें बोली है, पेट्रोल कार। पेट्रोल का पार्ट कितना है, 3 पार्ट। ठीक है, टोटल कितना है 3 में 5 3 8 2 10,
मतलब इसमें मुझे किसका पार्ट मिल जाएगा, नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 2 मिल जाएगा, बराबर है। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये ले लेते हैं डाटा स्टेट 1 का डीजल कार का, स्टेट 1 डीजल कार, ठीक है, स्टेट 1 का डीजल कार का। अब देखो स्टेट 1 की डीजल कार मतलब कितना प्रतिशत है, 15% है। डीजल कार्स कितने हैं, डीजल कार है 3 पार्ट, बराबर है, 3 पार्ट, टोटल कितने पार्ट है, 4 3 7 और 1 8, मतलब 3/8 इज इक्वल टू, मतलब आपको स्टेट 2 का डाटा मिल गया, स्टेट 1 का भी डाटा मिल गया। इसी तरीके से हम परसेंटेज मोर निकाल सकते हैं, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज इंक्रीज गाइस, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये सॉल्व कैसे करना है, 0 0 0 0 0 0, मतलब 8 दूनी 16, 16 3 48, मतलब 480 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 0 0 0, 8 में 8 गया, 15 3 45 और एक 0, मतलब 450। तो ये 480 और 450, और परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इनटू 100। तो ये बड़ी वैल्यू कितनी है 480, छोटी वैल्यू कितनी है 450 बटे 450 इंटू 100, कीप इट सिंपल। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं तो अपॉन में छोटी वैल्यू होना चाहिए, और परसेंटेज डिक्रीज रहता तो यहां पे मैं बड़ी वैल्यू लिखता, ठीक है। बात बिल्कुल सिंपल है। सो 30/450, मतलब ये कितना हो जाएगा इंटू 100, मतलब अब देखो 0 0 काटा, मतलब ये 15 से काटा मैंने, ठीक है। तो अब ये कितना आएगा आंसर, 15 15 6 मतलब ये आंसर आएगा 6.67। सॉल्व करने की आगे जरूरत नहीं है। सो 15 6 90 होता है, 6.67 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाउ सी गाइस, now see what is the ratio of diesel car in state 4 to electric car in state 3, ठीक है। अब ये इसको कैसे निकालेंगे, देखो काफी सिंपल है। अब टोटल नंबर ऑफ कार लेने की जरूरत है क्या, क्योंकि पार्ट दिया है रेशियो में। अगर मैं 8000 लू भी तो भी ये क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। तो कितना पार्ट रिक्वायर्ड है उतना ही पार्ट वहां से मैं पिक करूंगा, बराबर। तो अब देखो डीजल कार स्टेट 4 की बात हो रही है, स्टेट 4 कितना 35%, तो 35/100 इंटू, ठीक है, स्टेट 4 डीजल कार मतलब 7 पार्ट की वैल्यू, ठीक है। टोटल कितना 7 5 12 2 14, मतलब इतना ही आएगा। अब मैं 100 भी ना लू तो भी आंसर आने वाला है, क्यों, क्योंकि नीचे भी 100 लेंगे तो कैंसिल आउट ही होगा। स्टेट 3 का इलेक्ट्रिक कार्स बोल रहा है, स्टेट 3 कहा गया, स्टेट 3 दिस वन, स्टेट 3 का 30%। अब देखो ये वाला लेना काफी जरूरी है क्योंकि ये डाटा अलग अलग है, इनटू, ठीक है। कौन सी कार बोली है, इलेक्ट्रिक कार, तो इलेक्ट्रिक वाला जो पार्ट है लास्ट वाला, मतलब 3 पार्ट की वैल्यू 3/5 4 9 12, मतलब इतना सॉल्व करना है। ये जीरो गया, बराबर है 3 चौ और ये 7 दुई, बराबर। मतलब अब इसको अरेंज कर लेंगे 35/30। अब ये 4 ऊपर गया मतलब 4 और इंटू 2, ये 2 में कटा, ये 15 में कटेगा, बराबर है 7 5 35, 3 5 15, मतलब आंसर आया 7:3 माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स इन स्टेट 3 एंड डीजल कार इन स्टेट 1, ठीक है। उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखो, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, जो कॉमन है वो चीजों को कॉमन लेते हैं। जैसे मुझे पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेट्रोल कार्स, तो मैं कैसे करूं, 8000 इंटू, ठीक है। पहले पेट्रोल कार स्टेट 3 की बात कर लेते हैं, स्टेट 3 की बात कर लेते हैं। स्टेट 3 कहा गया, स्टेट 3 इधर आया, ठीक है। स्टेट 3 की बात कर लेते हैं, 30%, सो 30/100 बराबर है, इंटू पेट्रोल कार की बात हो रही है। तो पेट्रोल कार मतलब कितना, पेट्रोल वाला पार्ट मतलब सेकंड, मतलब 5 पार्ट, मतलब टोटल 12 है, मतलब 5/12, ये आ जाएगा स्टेट 3 का वैल्यू। वैसे स्टेट 1 का डीजल का वैल्यू निकाल लेते हैं, 8000 इंटू स्टेट 1 की बात हो रही है 15%, सो 15/100 इंटू, ठीक है, इंटू ये कितना रेशियो 3:4:1, दे आर टॉकिंग अबाउट द डीजल पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, 4 3 7 और 1 8, मतलब 3/8, इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो कॉमन दिख रही है, 8000/100 अगर कॉमन है, ठीक है, कैंसिल आउट कर देंगे। डिफरेंस ही पूछा है, 0 0 0 0 गेट कैंसल, ठीक है। उसके बाद 12 6 25 6 दुई 2 4, मतलब 520, ठीक है। 40 इंटू 25 इंटू 4, मतलब 100, मतलब 1000 हो रहा है, ये करेक्ट है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अभी, 0 0 0 0 गेट कैंसल, 8 8 गेट कैंसल,
450, ठीक है, तो 1000 में से 450 गया, मतलब आएगा कितना, 550 गाइस। तो 550 इज द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड the meaning of the question, hope you understand the language of the question guys, hope you understand the pattern of the question, correct। सारी तीनों चीजें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही होंगी। अब देखो इन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ डीजल कार इन ऑल द स्टेट्स। अब ये क्वेश्चन को मैं किस तरीके से निकालूं, ठीक है। यहां पे कैलकुलेशन इजी है। अब देखो जैसे स्टेट वन की बात कर लेते हैं, ठीक है, स्टेट वन की बात कर लेते हैं। हमें पता है एवरेज, अब हर जगह 8000 तो रहेगा ही, नो डाउट, ठीक है। मतलब इस तरीके से रहेगा 8000 इंटू मतलब ये 15%, 15/100 इंटू, बात हो रही है डीजल कार की, तो डीजल का ही पार्ट लेंगे। सो 3 बटे कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8 इज इक्वल टू, इस तरीके से। फिर स्टेट टू की बात करते हैं, बराबर, मतलब वहां पे भी 8000 इंटू, करेक्ट है, 20% ऑफ, मतलब इंटू, फिर उसके बाद कितना होगा ये डीजल, मतलब 5 पार्ट, 5/10, बरोबर है, क्योंकि 5 3 8 2 10। फिर स्टेट थ्री की बात कर लेते हैं, इस तरीके से डाटा निकलेगा, मतलब बराबर ना गाइस, ठीक है। सो 8000 इंटू, बराबर 8000 इंटू स्टेट थ्री में 30%, सो 30/100 इंटू डीजल की बात हो रही है, कहा गया, यस 4 तो 4/5 4 9 12 इज इक्वल टू, और स्टेट 4 की बात हो रही है, बराबर है। सो 8000 इंटू, ठीक है, सो 8000 इंटू कितना है, 35%, 35/100 इंटू कितना होगा डीजल, 7 पार्ट 12 14, मतलब 7/14 इज इक्वल टू, एंड दैट इज द आंसर गाइस, ठीक है। तो अब सभी का एवरेज बोला है, मतलब सभी का आंसर निकाल के टोटल करके डिवाइडेड बाय 4 कर देना, एंड दैट इज योर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट टफ नहीं था, ठीक है। सो 0 0 0 अभी ये सॉल्व किया था, ये कितना आता है 450, ठीक है। 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 8 2 16 16 25 80, ठीक है, 16 25 80 800, बराबर है, ठीक है। उसके बाद 4 3 जा 3 10 जा, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, क्या बचता है 800। अच्छा ये भी 800 आया, सारे कटे ना, हाँ देख लीजिएगा, 1 2 1 2, ठीक है, 7 दुई 2 4, मतलब 35 दुई 70, 70 का डबल, मतलब 140, 1400 होगा क्या, हाँ 35 दुई, ठीक है, 35 दुई 70 का डबल 140, ठीक है, 0 0 तो 2 काट लिए, मतलब 140 और एक 0, मतलब ये 1400 आएगा। तो इसका हमें क्या निकालना है गाइज, एवरेज निकालना है। देख लेते हैं 800 800 1600, 1600 और 1400, मतलब कितना हो जाएगा 1600 और 1400, मतलब ये हो जाएगा 3000, ठीक है, 3000, और ये 3450 डिवाइडेड बाय कितना 4, मतलब ये कितना आएगा 8 4 जा 32, मतलब 25 4 6 जा 24, मतलब आए क्या 86 वाला आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गलत तो नहीं है, होप गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर को, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। इलेक्ट्रिक कार का आपको परसेंटेज निकालना है गाइस, सेम यही फैशन में जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी फैशन में, बट यहाँ पे परसेंट बताना है, नंबर काउंट नहीं बताना है, ठीक है। तो होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, ऐसी आशा मैं करता हूं गाइस, ठीक है। और दूसरी चीज, मतलब ये हमारी बैचेस है, ये बैचेस को आप एनरोल कीजिएगा, और तरीका अगर समझ में आ रहा है पढ़ाई का, जैसे जिस तरीके से क्वांट रीजनिंग है, बाकी इंग्लिश और बाकी भी चीजें हमारी चल रही है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस, और बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, मतलब जो भी वीडियो आएगी वो आप तक स्मूथली पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस।